बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्लांट्स अपने आप की जो तादाद है या अपनी जो डिवीजन है वो किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह की होती है। तो हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स। एक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरी है इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। अब इसको आसान करने के लिए हम कहते हैं जो ए का लफ्ज जहां पर भी आता है ना टर्मिनोलॉजी में, इसका मतलब होता है नॉट। और अगला लफ्ज जो है हमारे पास सेक्सुअल जो है ये सेक्स से है। अब सेक्स जो है ना वो हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, या मेल होगा या फिर हमारे पास क्या हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सिस जो है वो इन्वॉल्व ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में उसके मुताबिक इसको ज़रा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी है जिसके अंदर इसको हम कहेंगे डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ऐसा प्रोसेस या इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते। तो इसमें सिंपल एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कापियां बना ली जाती हैं, और ये जो नया ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनेगा ये टोटल क्या होता है, इडेंटिकल्स ऑर्गेनिज्म होगा। अब ये जो हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ये टोटल और जो है जिससे हमने इसको कॉपी किया होगा बिल्कुल ये उस जैसा होगा, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल का मतलब क्या है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। और सेक्सेस हमारे पास दो तरह की हैं, एक मेल है और एक हमारे पास क्या होती है, फीमेल। तो जिसमें मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करें, आपस में मिलें, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स का मिलना, इस प्रोसेस को हम फिर क्या नाम देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूजन हो रही होती है और उनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में जो हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर क्या होगी, वेरिएशंस आएंगी। अब वेरिएशन से मुराद ये है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा या नया ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो मुकम्मल की मुकम्मल उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल वाली होंगी, और ना ही उसके अंदर मुकम्मल जो प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होंगे। और दोनों में हो सकता है कुछ ऐसी भी तब्दीलियाँ हैं जो दोनों में ना हो, कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो इसके अंदर हो, तो ये वेरिएशन आती है, इस तरह से तब्दीली आती है। आई होप कि आपको दोनों ये टर्मिनोलॉजी जो हैं ये अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब इसमें जो आपने एक चीज़ याद रखनी, इसमें जस्ट एक ही हमारे पास जिनस जो है वो इन्वॉल्व होगी, वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकती है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे। अब इसमें जो टाइप्स हैं जी हमारे पास, एक है बाइनरी फिशन, फिर दूसरी बडिंग है, और थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। अब वन बाई वन दोनों तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी फिशन को देखते हैं। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई से आपने याद रखना है। और फिशन डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं किसी चीज़ को स्प्लिट करना या आप कह लें कि तोड़ना। तो किसी ऑर्गेनिजम्स को या किसी सेल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के प्रोसेस को या दो बराबर हिस्सों में सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। अब ये जो बाइनरी फिशन है ये डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है, बैक्टीरिया में हो रही होती है, इस तरह से प्रोटिस्ट में हो रही होती है, और प्लेनेरिया के अंदर भी
हो रही होती है। अभी पहले हम ज़रा बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ये किस तरह से बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। अब ये शुरू में देखें, ये जी हमारे पास ये बैक्टीरिया है और ये एक सेल पर मुश्तमिल है, तो इसको हम नाम देंगे पेरेंट बैक्टीरिया का नाम हम दे देते हैं कि ये शुरू वाला हमारे पास बैक्टीरिया। अब इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर में बैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। अब इसमें क्या होगा, ये जो डीएनए है अपनी कॉपी बनाएगा सबसे पहले। तो ये अगले प्रोसेस में आप ये देख सकते हैं कि डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है, तो हम इसको इधर लिख लेंगे कि डीएनए ने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट किया है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी बनाना। ये एक वैसे नॉर्मली हमारे पास कपड़े के अंदर भी टर्म यूज होती है, रेप्लिका क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, कॉपी जो है। अच्छा, बहरहाल तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसने पिंच हो जाना है। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, इसने क्या होना शुरू हो जाना है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पिंच होना शुरू हो जाएगी। अब ये दरमियान से पिंच होना शुरू हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पिंच होती जाएगी और ये हमारे पास क्या होगा, दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरह से भी आप समझ लें कि ये जैसे कि हमारे पास एक सेल है, अब ये सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान से ऐसे पिंच होना शुरू हो गई है। अब होते 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 ये हमारे पास अलग एक सेल बन जाएगा और ये सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से एक सेल से हमारे पास क्या हो जाएगा, दो सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही काम हो, दरमियान से पिंच होते होते ये दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, नई सेल वॉल भी बन गई यहाँ पर। और ये हमारे पास दो नए बैक्टीरिया बन चुके हैं। तो इन दोनों बैक्टीरिया को फिर हम क्या नाम देंगे, डॉटर बैक्टीरिया का हम यहाँ पर नाम देंगे। आई होप कि आपको ये बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट में हमारे पास अमीबा भी आ जाएगा, यूग्लिना, इनके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास अमीबा की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास सबसे जो पहला अमीबा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देंगे पेरेंट अमीबा का हम नाम देंगे। तो इसमें ये सेंटर में इसके क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा जी, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, इसकी कॉपी बन चुकी है। अब ये जो न्यूक्लियस न्यू बना है, तो ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ये साइटोप्लाज्म जो अंदर वाला हिस्सा है, तो ये दो सेल्स की तरफ पेशकदमी है इनकी कि दो सेल्स अब बनने, क्योंकि उस तरह का वो सारा का सारा इन्वायरमेंट बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस इधर चला भी गया और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर अगले स्टेप में साइटोप्लाज्म क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद एक टाइम आएगा, ये बिल्कुल होते होते ये बिल्कुल इधर से पिंच हो जाएगा, अलहदा हो जाएंगे, ये सेल अलहदा हो जाएगा और ये सेल हमारे पास अलग हो जाएगा। तो और ये हमारे पास दो न्यू जो हैं डॉटर अमीबा बन चुके हैं। तो ये इस तरह से बाइनरी फिशन होती है अमीबा के अंदर। सेम इसी तरह से यूग्लिना के अंदर भी होगी और प्लेनेरिया के अंदर भी ऐसे ही होगी, इसको आपने याद रखना। अच्छा, प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन होगी, इसको आपने याद रखना है। उसमें अ, ये बल्कि सॉरी बाइनरी फिशन ही थी सारी की सारी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड बडिंग। अब सबसे पहले तो बडिंग को समझ लेते हैं, या बड क्या चीज़ होती है। ये जो हम समझ लें कि ये हमारे पास एक सेल है या एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड निकल आता है, आउट ग्रोथ निकल आती है। तो उसको हम क्या फिर नाम देंगे, आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी का हम नाम देंगे। बॉडी के ऊपर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ जो हिस्सा है या बड़ा हुआ जो हिस्सा है, इसको हम बड का नाम देंगे और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, बडिंग। अब ये जो बडिंग का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है, यीस्ट के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है। अब अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यीस्ट सेल आ जाएगा, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है।
अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड किया, यहाँ पर देख सकते हैं आपके दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक आउटग्रोथ भी बन चुकी है बॉडी के बाहर वाली साइड के ऊपर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बड का नाम देंगे। अब ये जो न्यूक्लियस इधर डिवाइड होगा उसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, इस बड के अंदर चला जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बड क्या होती रहेगी, वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस जो है जो नया बना था वो उसके अंदर शिफ्ट हो चुका है, और या तो बड उसके साथ ही लगी रहेगी सेल के, या फिर सेल से वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर अलग हो जाएगी तो ये अलग बड बन चुकी है। अब ये जो बड है आगे ग्रो करेगी और नया आगे हमारे पास ये एक यीस्ट का सेल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं यीस्ट सेल, यहाँ पर क्या हुआ, ये बड फॉर्मेशन हुई, हम इसको बड फॉर्मेशन कह लें, और इसके साथ यहाँ पर क्या काम हुआ, दूसरा काम क्या होगा, न्यूक्लियस जो थे वो डिवाइड किए, तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसमें बड के अंदर चला गया, और यहाँ पर जो है वो आपके पास बड बन चुकी है। अब ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, बड है, और ये हमारे पास वही पुराना यीस्ट सेल होगा। तो अब ये इसको हम इस तरह से, ये एक नया सेल आ गया कि जैसे जैसे ग्रो करेगा तो ये एक नया सेल हमारे पास बन जाएगा, या इसको डॉटर सेल भी आप कह सकते हैं। अब बडिंग वाला जो प्रोसेस है और किस ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, हाइड्रा के अंदर भी हो रहा होता है। तो इसको आपने याद रखना है कि हाइड्रा के अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम नाम देते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है ये क्या होती है, स्पोर्स का बनना। अब ये किसके अंदर होगा, फंजाई के अंदर होता है, जैसे राइजोपस है या बैक्टीरिया के अंदर। पहले हम जरा फंजाई के अंदर देख लेते हैं कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक स्पोरेंजिया है। अब ये जो आपको एक थैली सी या एक इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या करेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे जो हैं वो स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, या वो इसके अंदर आप कह लें कि स्टोर होते हैं। अब ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये स्पोर्स इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, अब जब तो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। अब अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि जब मौसम अभी साजगार नहीं है, मौसम या हम कहते हैं ना, हर चीज़ का, सब्जी है, कोई भी प्लांट है या कोई भी चीज़ है, उसका एक मौसम होता है, एक सीज़न होता है जिसमें वो तेज़ी के साथ ग्रो करता है। तो इसी तरह से ये जो स्पोर तो बन जाएंगे और इस थैली के अंदर जमा होते रहेंगे, लेकिन जब इसका अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा या अनफेवरेबल सीज़न होगा, अभी इसका सीज़न नहीं आया होगा, उतनी देर तक ये बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही फेवरेबल सीज़न आएगा या फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम को ब्रस्ट, स्पोरेंजियम क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, और ब्रस्ट होगी तो इसके अंदर से जितने स्पोर्स हैं वो सारे किधर आ जाएंगे, इधर बाहर गिर जाएंगे। अब जैसे ही ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रस्ट करेगी, तो इसके अंदर से ये स्पोर इधर गिरना शुरू हो जाएंगे। अब यही जो हमारे पास स्पोर्स हैं, इनसे फिर फर्दर आगे जो है वो नया हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन या नए जो है वो फंगस बनना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो अब ये इसके अंदर स्पोरेंजियम और इनके अंदर नए स्पोर बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ये जो स्पोर्स होते हैं, इसको मैं इधर नाम लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, स्पोर। अब स्पोर को ही हम इधर थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये स्पोर है। तो स्पोर की बाहर वाली साइड के ऊपर एक कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को हम एक नाम देते हैं जो कि स्पोर की हिफाजत भी कर रही होती है, और इस कवरिंग को हम नाम देते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या करेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन चल रही होती है तो उस वक्त स्पोर को डैमेज नहीं होने देगी, तो उसको डैमेज होने से भी बचाएगी। तो ये कवर होता है जिसको हम सिस्ट का नाम देते हैं, और ये किसके अंदर ये प्रोसेस होता है, इस तरह से जर्मिनेशन होती है फंगस के अंदर, राइजोपस के अंदर। अब आई होप कि आपको इसमें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है वो बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर बनता है ये एंडोस्पोर बनता है। अब एंडोस्पोर का मतलब क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का हमारे पास मतलब होगा इनसाइड, और स्पोर का मतलब स्पोर है। अगर स्पोर जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर बने
तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर। तो अब ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया का सेल है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एंडोस्पोर है। अब इसमें भी सेम इसी तरह से होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब इसका सीजन नहीं होगा, मौसम नहीं होगा, तो ये इसी तरह से अंदर पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही मौसम आएगा इसका, तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये बरस्ट हो जाएगी, और इसके अंदर से ये एंडोस्पोर निकल जाएगा, और एंडोस्पोर आगे चल के मुकम्मल एक बैक्टीरिया बन जाएगा। तो जैसे ही इसका फेवरेबल इन्वायरमेंट या इसका सीज़न इसको मिलेगा। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी आज के टॉपिक की। उम्मीद है आपको चीज़ें समझने में आसानी हो रही होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।